Hello everyone. So today we are going to study chapter 4 of our book Beehive. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind, and here we are going to learn about Albert Einstein. लर्न अबाउट मतलब याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में. आज हम जानने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में. वॉज बॉर्न लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड. बॉर्न तो वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह थे, बट ग्रेजुअली he had developed in such a way that even fate, destiny, future supported him and his extraordinary mind supported him that he became a very great personality. इस चैप्टर में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इनिशियली शुरुआत में तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जैसे ही थे, बट कुछ उनकी डेस्टिनी ने साथ दिया और कुछ उनके पावरफुल माइंड ने कि वो बन सके इतनी बड़ी पर्सनालिटी कि आज छोटा बच्चा भी आइंस्टाइन, कोई भी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो उसे नाम क्या दे दिया जाता है? आइंस्टाइन नाम दे दिया जाता है. तो इतनी बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी बनने के पीछे उनका क्या सीक्रेट्स थे, क्या नॉर्मल एक पर्सन की लाइफ थी, उनके बारे में ही इस चैप्टर में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं. ठीक है. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. क्या थे वो? जर्मन के थे. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, मतलब एक तूफान सा लेकर आए वो. आपको भी पता है आइंस्टाइन कितना माने जाते हैं अपने वर्क के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए. ठीक है. तो एक आंधी सी लेकर आए कुछ सालों पहले. इन द समर ऑफ 1905 द 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड. 26 ईयर के जब वो थे तो उन्होंने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर है कि ज़मीन हिला देने वाला, कहते हैं ना ज़मीन किसी के खिसक जाएगी, इतना बड़ा इतनी बड़ी डिस्कवरी करके उन्होंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवाया. ठीक है. वो किसके बारे में था? लाइट के बारे में, मोशन के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, मूविंग बॉडीज़ के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उन सब के ऊपर. तो काफ़ी साइंटिफिक वर्क था, और वो साइंटिफिक वर्क क्योंकि वो छपा तो इसलिए वो उसको नाम क्या रख दिया गया? साइंटिफिक जर्नल. बट चेंज फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस. पूरी कॉस्मोलॉजी जो थी उस सब का पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बदल दिया. ठीक है. और आज ये स्टेटस है कि कभी भी आइंस्टाइन का नाम ले लो तो वो सिनोनिम बन चुका है किसी जीनियस के लिए, कि आइंस्टाइन बोल दो तो मतलब वो कोई पर्सन क्या है? बहुत ज़्यादा जीनियस है. आज उनका वर्ड जो है एक सिनोनिम के तौर पे आज उनके जो सरनेम है वो सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है. 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन. और पता नहीं कितने ही साल हो गए, इस बुक में तो 50 दिए हैं, बट देयर हैव बीन मेनी ईयर्स कि उनकी डेथ हुई है, बट फिर भी हम उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीनियस, जो उन्होंने अपनी जीनियस आज से साइंटिफिक रिसर्च किया, उससे हम आज भी उन्हें खूब जानते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. जब वो बॉर्न हुए तो कोई भी साइन, इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी साइन ऐसा नहीं था कि वो बड़े होकर एक बहुत महान जीनियस इंसान बनेंगे. ऑन कॉन्ट्रारी, इसके अपोजिट, कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है? अपोजिट टू इट. ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है? अपोजिट टू इट. हिज मदर थॉट, उनको क्या लगता था कि एल्बर्ट क्या है? एक फ्रीक पर्सन है. ठीक है. एक क्रेजी पर्सन है. फ्रीक का मतलब क्या है? क्रेजी पर्सन जिसका बिहेवियर क्या होता है और बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होता है. टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज. उनका सर बहुत बड़ा था, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बड़ा उनका सर था. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन तो कुछ बोलना ही नहीं सीखे. यूजुअली बच्चा जो है 1 की एज में, एट द एज ऑफ 1 थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है, और 2.5 साल की एज तक तो सारी बातें भी करता है. बट उन्होंने बात करना शुरू ही नहीं किया था. वो बातें नहीं करते थे, बोल तो सकते थे पर बोलते नहीं थे ज़्यादा. ठीक है. When he finally learned to speak, जब उन्हें बोलना आया तो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे. जैसे मदर मदर, आई वॉन्ट वाटर वाटर, काइंड ऑफ दैट. या मदर आई वॉन्ट वाटर, मदर आई वॉन्ट वाटर. हर बात को 2 बार बोलते थे वो, किसी भी तरीके से वो बोलते हो. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. और बच्चों के साथ कभी भी यूजुअली ऐसा होता है, छोटे बच्चों को किसी और छोटे बच्चे के साथ छोड़ दिया जाए तो वो काफ़ी घुल मिल जाते हैं, खेलने लग जाते हैं. ठीक है. पर 4 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो,
पर आइंस्टाइन तो पता ही नहीं था उन बच्चों के साथ करना क्या है, ठीक है। इसलिए उनके जितने भी साथ में दोस्त थे वो सब उनको क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग। प्लीज़ अंडरलाइन दिस, उनको क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो अकेले खेल लिया करते थे मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उनको मैकेनिकल मशीनरी वाले जो टॉयज़ होते थे ना वो उनको बहुत पसंद थे, नॉर्मल टॉयज़ नहीं, मशीनरी वाले टॉयज़, ठीक है। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, तो उनकी एक बार छोटी बहन हुई, ठीक है, जिसका नाम था माजा, ठीक है, और मेजा वॉट एवर। ही सेड टू हैव सेड, और उन्होंने अपनी सिस्टर को देखकर बोला क्या, वो तो ठीक है ये हुई है, पर इसके पैर कहाँ हैं, इसके पैर नहीं, इसके पहिए कहाँ हैं। उन्हें क्या लगा कि ह्यूमंस भी क्या होते हैं, बिल्कुल मशीनरी के जैसे होते हैं, तो उनके लेग्स ना होकर क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। वंस अ वाइल हिज हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर कि कुछ भी कर लो, आइंस्टाइन कुछ भी चुने वो मैटर नहीं करता, पर कभी भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा। नाउ यू सी कि वो कितने सक्सेसफुल हैं कि शायद टीचर को अपनी स्टेटमेंट पे क्या होगा, अफसोस होगा कि मैंने क्यों बोला, है ना। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में उन्होंने क्या बजाना सीखना शुरू कर दिया, वायलिन, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बहुत अच्छे से बजाए। और बाद में ये प्रूव भी हुआ कि नेचुरली वो बहुत शौकीन थे किसके, वायलिन के। सिर्फ उनके मदर का इन्फ्लुएंस ही नहीं, उनका खुद का अट्रैक्शन बहुत था किसकी तरफ, वायलिन बजाने की तरफ। और मैच्योर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से काम करता है, शौक़ के लिए काम करता है, तो उनका बहुत बड़ा शौक़ था, शौकीन थे किसके, वायलिन बजाने के। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, किसी चीज़ को यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो थोड़ी हमारी उसमें स्किल क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। बट नो, हियर इट डिड नॉट हैपन, वो चीज़ में वो थ्रू आउट द लाइफ बहुत एक्सपर्टीज़ रही उनकी, वायलिन बहुत अच्छा बजा लेते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल, बुरे बच्चे नहीं थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, जहाँ आइंस्टाइन की फैमिली रहती थी जब वो 15 साल पहले थे, ठीक है, 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली कहाँ रहती थी, म्यूनिक, ठीक है। वो वहाँ गए, ठीक है, हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते थे, एक्सेप्ट वॉट हिस्ट्री एंड जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते थे। वो कहते थे कि हमें पास्ट मत पढ़ाओ, हमको फैक्ट पढ़ाओ, हमको साइंस पढ़ाओ, फैक्ट याद करके हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बस उनको क्या बुरा लगता था, ये स्कूल का रेजिमेंटेशन सिस्टम, रूल रेगुलेशंस, ठीक है, डिसिप्लिन, कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं पढ़ना। दिस वाज द ओपिनियन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन कि मुझे वही पढ़ना है जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, और जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते थे उसको खूब बहुत अच्छे से वो पढ़ाई किया करते थे, बहुत अच्छे से पढ़ते थे उस चीज़ को। एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स, और इसी वजह से उनकी बहुत बार क्या होती थी, आर्ग्यूमेंट हो जाती थी। क्लैश का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट हो जाना, झड़प हो जाना, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट बहुत हो जाती थी उनकी टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन को लगा कि मैं तो स्कूल में नहीं रह सकता, मैं स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकता। उन्होंने छोड़ा, बहुत अच्छा टेस्ट दिया और वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है, मिलान चले जाते हैं। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान नाम की जगह पे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, पर अपने बेटे को रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी बातचीत हुई, जिसे आप क्लास 11 में पढ़ोगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। सेम इंसिडेंट्स, मिलता जुलता इंसिडेंट्स, ठीक है, कि वो मिलान क्यों गए, मतलब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी क्यों गए। आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जर्मन स्पीकिंग कॉलेज में स्विट्ज़रलैंड में जाकर वो पढ़ना चाहते थे, ठीक है। और क्या बर्लिन नाम की जगह पर वो जाना चाहते थे, और क्या सोच रहे थे कि म्यूनिक छोड़ना पड़ जाए, ये स्कूल में ना पढ़ना पड़े, ठीक। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, उनका बहुत इंटरेस्ट था फिज़िक्स और मैथ्स में। और स्कूल फिनिश करने के बाद बर्लिन की जगह पे वो कहाँ गए, ज्यूरिक, आई एम सॉरी मैंने ऊपर बर्लिन बताया, पर वो कहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए, ज्यूरिक। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू हिम, ठीक है। इनकी वॉलरस जैसी मूँछ थी, आपने वॉलरस का भी एक एनिमल देखा है, लंबी लंबी मूँछें होती हैं ऐसे वाली, ठीक है ना। तो इनकी भी मूँछें जो आती थी वो यूजुअली वॉलरस शेप थी, ये ऐसे ही रखते थे। एंड वाइल ही वॉज यंग ही वॉज वेरी स्टनिंग एंड अपीलिंग, ठीक है।
तो जब वो कॉलेज जाते हैं तो उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उनकी साथ की एक क्लासमेट में जिसका नाम था मिलेवा मेरिक, ठीक है, whom he found to be clever creature। क्लेवर क्रिएचर क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या थी, इंटेलिजेंट थी। वो क्या थी, वो भी आइंस्टाइन की तरह क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट थी वो भी। दिस यंग सर्ब इसलिए बोला गया है क्योंकि मेन इनका ओरिजिन जिस एरिया का है उसी से रिलेट किया है, साइबेरिया में भी, ठीक है। had come to Switzerland because the university in Zurich was one of few in Europe। पूरी यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, दिस यंग सर्ब में मारिया की, ठीक है, साइबेरियन थी वो, ठीक है, इसे सर्ब बोला गया है। और यहाँ पे बात हो रही है मारिया की, ना ही किसकी, आइंस्टाइन की। Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। और ये यहाँ पे इसलिए आई भी थी क्योंकि women को परमिशन थी आगे ज़्यादा पढ़ने की, फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली का मतलब होता है कॉमन एसोसिएशन, ठीक है, बातचीत, एक दोस्ती वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप हुई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स कौन होते हैं, जिनको आर्ट लिटरेचर वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होती, ठीक है। और आइंस्टाइन की फैमिली में अधिकतर लोग वही थे जो कि आर्ट कल्चर वगैरह में ज़्यादा बिलीव करते थे, बट आइंस्टाइन खुद ऐसे नहीं थे। द कपल फेल इन लव, ठीक है। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड्स। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के तौर पर क्या होता था, बातचीत के तौर पर लेटर्स एक्सचेंज होते थे, और वो अपना जो लव था वो कैसे एक्सप्रेस करते थे, अपनी जो साइंटिफिक रिसर्च वो कर रहे थे दोनों के दोनों मिलकर, या जो भी पढ़ाई कर रहे थे उसके बारे में बात करते करते अपनी वो अफेक्शन को दिखाते थे। जैसे कई बार साइंस की बात कर दी, ठीक है, बहुत प्यार से साइंटिफिक एग्जाम्पल्स ले लेकर वो बात करते थे। एक बार आइंस्टाइन ने क्या लिखा, कितना हैप्पी और प्राउड फील करूँगा मैं जब हम दोनों मिलकर अपने काम को, किस चीज़ के काम की बात कर रहे थे, वो रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट वो डेवलप करने वाले थे। अभी समझाऊंगी क्या है रिलेटिविटी, कि एक बड़े मुकाम तक जब उसका एक बड़ा कंक्लूजन हम लेकर आएंगे तो रिलेटिविटी के काम के ऊपर कितना प्राउड फील होगा कि पूरी दुनिया हम दोनों को जानेगी। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ग्रेजुएट हुए, जैसे कि 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती है, बट अनएम्प्लॉयड थे। तो उन्होंने क्या किया, टीचिंग असिस्टेंट का वर्क शुरू किया और प्राइवेट लेसन्स देते थे, और फाइनली एक जॉब भी मिली उन्हें आफ्टर 2 years ऑफ हिज ग्रेजुएशन एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न नाम की जगह पे उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट रखा गया पेटेंट ऑफिस में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब उन्हें कहा गया कि जब और लोग काम कर रहे हैं तुम उनकी काम को देखो, परखो कि कुछ नया हो, उसमें पेटेंट लायक हो तो करो। बट आइंस्टाइन क्या करते थे, एक्चुअल में वहाँ पर जॉब करते करते भी अपनी इन्वेंशन के ऊपर वो काम करते रहते सीक्रेटली, जो उन्हें आइडियाज़ आते सीक्रेटिवली काम करते रहते उनके ऊपर। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर, उनकी एक डेस्क ड्रॉर थी जिसमें वो अपने सीक्रेट आइडियाज़ रिलेटिविटी के ऊपर रिसर्च करके लिखते रहते थे। तो जितने भी वहाँ लोग थे वो मजाक उड़ाते हुए क्या बोलते थे उस डेस्क को, ड्रॉर को, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। वन ऑफ हिज फेमस पेपर्स इन 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो फाइनली 3 साल बाद उन्होंने अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, टाइम और डिस्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, फिक्स नहीं होते, मेजर नहीं कर सकते, हर चीज़ का रिलेशन होता है। जैसे अगर हम उदास हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा दिन नहीं कटता, ऐसा लगता है कितना बड़ा दिन है, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो इतनी जल्दी टाइम चला जाता है कि ऐसा लगता है बहुत छोटा दिन है यार। ऐसे ही जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, बस आधा घंटा हुआ है। और यही हम गेम खेल रहे होते हैं और मम्मी कहती है बेटा कितनी देर से खेल रहा है, अभी मम्मी 15 मिनट पहले तो बैठा हूँ, और टाइम क्या हो जाता है, आधा घंटा, 45 मिनट्स, कभी कभार 1 घंटा भी हो जाता है, पर क्या लगता है कि सिर्फ 15 मिनट ही खेला है। तो टाइम और डिस्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है। इंडीड 2 perfectly accurate clocks will not continue to show the same time, ठीक है। वो कहते हैं कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है कि एक ही समय पे
दो घड़ियों को रख दिया जाए एक ही टाइम पर, फिर भी दोनों घड़ियां जो हैं कुछ टाइम बाद अलग अलग टाइम बताएंगी, मोमेंट बताएंगी, ठीक है। ऐसा भी होता है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ सिचुएशन और रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया, वो आज भी यूज़ होता है, मास और एनर्जी के बीच में इक्वल्स टू mc², ठीक है। और c का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया रिलेटिविटी को आसानी से समझाने का, वो क्या है कि कभी आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठो ना 2 घंटे, तो ऐसा लगेगा सिर्फ 2 मिनट बैठा हूँ। और कभी आपको एक हॉट स्टोव के पास 2 मिनट भी बैठा दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे 2 घंटे से बैठे हुए हो। यही है रिलेटिविटी, ठीक है। दिस इज़ हिज कॉन्सेप्ट। अभी पार्ट 1 है। इन द नेक्स्ट पार्ट वील कवर हाउ हिज पेपर गॉट पब्लिश्ड। उस पेपर से, उनकी इस रिसर्च से क्या फ़ायदा हुआ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर।